जब आपको कोई इंसल्ट करता है तो इस इंसल्टिंग के पीछे उनका एक ही मकसद होता है, आपको गुस्सा दिलाना। अब फिर चाहे वो मजे के लिए ही हो या फिर सीरियसली हो, उनका असली मकसद होता है आप गुस्सा होकर कुछ रिएक्ट करें, क्योंकि आपका रिएक्शन ही उनके लिए एंटरटेनमेंट है। कभी ऐसा देखा है कोई इंसान किसी पेड़ को जाके लगातार इंसल्ट करता रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ कोई रिएक्शन ही नहीं देता, और जिसे इंसल्ट किया जा रहा वो अगर कोई रिएक्शन ही ना दे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पेड़ के पास रिएक्शन देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है। नंबर 1, आप भी गुस्से में आके वैसा ही कुछ रिटर्न में बोल दिए। इससे और कुछ नहीं, बस आपको जो इंसल्ट कर रहा था वो आपसे जो चाहता था आपने वही किया। मतलब इससे आप अपने इंसल्टर को और भी ज़्यादा मोटिवेट तो किए ही, उसके साथ साथ खुद को भी उनके सेम लेवल पे ले आए। और इससे आपका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो है, इससे आपने उनको परमिशन दे दिया आपको हर्ट करने की और आपको बुरा फील करवाने की, जो ही वो बेसिकली करना चाहता है। यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा आसान और टेम्पटिंग होने की वजह से, सेल्फ कंट्रोल की कमी की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग जब भी किसी के द्वारा इंसल्टेड होते हैं तभी इस ऑप्शन को ही चुन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आप बिल्कुल उस पेड़ की तरह बन गए। मतलब उनकी बातें सुनकर इतनी सी भी कोई रिएक्शन नहीं दिए। वो आपको इंसल्ट करने से पहले भी आप जैसे थे, इंसल्ट करने के बाद भी आप वैसे ही रहे, यहाँ तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं दिए। मतलब आपने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे बन के रहे। इससे क्या होगा, जो आपको इंसल्ट कर रहा था वो आपकी तरफ से कुछ एंथुसियाज्म ना मिलने की वजह से अपने आप ही कुछ टाइम बाद चुप हो जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए ना, एक पेड़ को इंसल्ट करने का क्या मज़ा, क्यों कोई बेकार में अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। अब इस ऑप्शन के मुताबिक रिस्पॉन्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इनसिक्योरिटीज से ऊपर उठना होगा। क्यों? वो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए आप असल में पतले हो और आपको किसी ने कहा, ए मोटे इधर सुन, तो तब क्या आप ये बात सुन के गुस्सा हो जाओगे या फिर मन ही मन हंस उठोगे? अब मान लीजिए आप असल में मोटे हो और उसे लेके आप बहुत कॉन्शियस भी हो। अब आपसे आके किसी ने कहा, ए मोटे इधर सुन, अब पॉसिबिलिटी है कि आप गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि मन ही मन आप भी अपने मोटेपन से नाराज हो। आप खुद भी अपने इस मोटेपन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, इसलिए ये आपकी एक इनसिक्योरिटी बन चुकी है। अब जब भी कोई आपकी इस इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है आप गुस्सा हो जाते हो। तो जब तक ना आप खुद अपने आप को मोटा मानकर एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, तब तक जब भी कोई आपको मोटा कहकर बुलाएगा तब वो सुनने के बाद चुप रहना आपके लिए सच में बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर एक बार आप ये चीज़ दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, क्या हुआ मैं मोटा हूँ तो, मोटा मतलब बुरा और पतला मतलब अच्छा, ये तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये हर एक की अपनी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। असल में मोटा बुरा और पतला अच्छा या पतला बुरा और मोटा अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये उनकी अपनी मेंटल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसके बाद ही इंसल्ट के बाद भी आपके लिए नेचुरली किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना देके चुप रहना पॉसिबल होगा। थर्ड ऑप्शन है उस इंसल्ट को ह्यूमर में कन्वर्ट करके गुस्सा होने के बदले हंस उठना। इससे जो आपको इंसल्ट कर रहा था वो आपसे जो चाहता था, मतलब आपको गुस्सा दिलाना, आप बिल्कुल उसका उल्टा उन्हें रिटर्न कर रहे हो, मतलब खुश हो जाना, जो कि आपके इंसल्टर के लिए सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है। और ये तरीका आपके इंसल्टर का मुंह सबसे जल्द बंद करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। आपसे किसी ने कहा, ए मोटे इधर सुन। आपने उसके पास जाके रिप्लाई किया, और भाई क्या बताऊँ, कल स्टूडियो में गया था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फोटोग्राफर वाला कहता है, भैया आप तो शायद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में नहीं आ पाओगे, फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इस ऑप्शन के मुताबिक रिस्पॉन्स कर पाने के लिए रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए आपको अपने अंदर 3 क्वालिटीज़ डेवलप करने होंगे। नंबर 1, अपने इनसिक्योरिटीज से ऊपर उठना। नंबर 2, खुद अपने ऊपर हंसना सीखना। एंड नंबर 3, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना। इसमें से फर्स्ट क्वालिटी डेवलप करने के लिए जो करना होगा वो तो मैंने पहले ही बताया। अब सेकंड क्वालिटी, मतलब खुद अपने ऊपर हंसना सीखने के लिए आपको जो करना होगा वो है आपको अपने सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से ऊपर उठना होगा। अब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मतलब वो सारे आइडेंटिफिकेशंस जो असल में सच नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी दूसरी वजह से जिन्हें आपने सच मान लिया है। और थर्ड क्वालिटी, मतलब अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइफ को डेड सीरियसली लेना बंद करना होगा और अपने आसपास में जो हो रहा है उन चीज़ों को एक फनी पर्सपेक्टिव से इमेजिन करने की कोशिश करना होगा। ये आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। हमेशा याद रखिएगा, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में जो चीज़ हमेशा आपके कंट्रोल में होता है वो है रिस्पॉन्स करने की टाइप को चुनने की एबिलिटी। अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं आपको डॉन मिगुएल रुइज का लिखा हुआ द 4 एग्रीमेंट्स बुक की स्पेशली सेकंड एग्रीमेंट, जो कि है नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली, ये एग्रीमेंट एक बार ज़रूर पढ़ने के लिए रिकमेंड करूँगा।
आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।